गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 4 हमारा ये है और अभी लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा पार्ट वन के अंदर आपने ये सारे क्वेश्चन सीखे थे। मैं दिखा देता हूँ आपको वापस फिर से। अच्छा, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का। उसमें हम क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे और आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन। एक ये है और फिर ये वाला भी है और ये भी है। इनको कैसे हल करना है और ये वीडियो स्पेशली स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्ड वालों बच्चों के लिए, मैथ स्टैंडर्ड वालों के लिए काम आएंगी, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए काम आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे उसको हल करेंगे, वो सीखते हैं बेटा यहाँ पे। तो आपको देखो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में। आज 2 तारीख 2 समय 2023 अध्याय 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पार्ट 2। शो दैट इक्वेशन दिस हैज रियल रूट एंड सोल्व इट। ये इसके रियल रूट है, हमें ये बताना है और उसको सोल्व करना था। बेटा रियल रूट की कंडीशंस क्या क्या होते हैं पहले वो जान लेते हैं। रियल रूट का मतलब हुआ कि वो संख्याएं, वो चीजें रियल रूट्स के अंदर। तो कौन कौन सी कंडीशंस होते हैं बेटा, पहले रियल रूट जान लेते हैं। रियल रूट्स, ठीक है। और हिंदी में इसको शो दैट इक्वेशन, इसको इसने कहा, चलो हिंदी में भी लिख देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। हिंदी में कहेंगे बेटा कि दर्शाइए कि इस समीकरण के क्या है, वास्तविक हल हैं और उसको हल कीजिए, सोल्व कीजिए, ठीक है। तो रियल रूट मतलब वास्तविक हल। तो वास्तविक हल कब होते हैं, जब डी, ये डी क्या है अभी आगे बताता हूं, डी की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो। डी की वैल्यू किसके, या डी से 0 से बड़ा हो। डी की वैल्यू अगर डी 0 से बड़ी होगी या डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो हम कहेंगे रियल रूट्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इस केस में रियल रूट तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, दोनों की अल्फा और बीटा या एक्स की दो वैल्यू अलग अलग आएंगी। लेकिन इस केस में एक्स की दोनों वैल्यू इक्वल आती है जब डी की वैल्यू होती है। अच्छा, नो रियल रूट, रियल रूट कोई वास्तविक हल नहीं कब होता है, जब डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है। मतलब डी की वैल्यू तो -1, -2, -3 इनमें से कोई आएगी तो हम कहेंगे कोई वास्तविक हल नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद जो अब करनी है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर इतना जब हम लिख चुके हैं, इतना हम कर चुके हैं, तो अब आगे में क्या करना है। जब डी की वैल्यू बोली, उसने कहा इसको सोल्व करना है, तो हमने ले लिया 2x² प्लस में 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये x वाली टर्म को हम a बोलते हैं, x² वाली टर्म को, x वाली टर्म को b बोलते हैं और जो सिंगल टर्म होती है उसे c बोलते हैं। बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे। अच्छा, अब फॉर्मूला डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तर। मतलब ये हुआ जो डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्तर है, उसकी वैल्यू 0। अब डी की वैल्यू कैसे पता चलती है हमें, तो फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। ओके, तो देखो अब b की जगह हम लिखेंगे 5√3। x तो नहीं लगाएंगे क्योंकि x नहीं लेते, सिर्फ डिजिट लेते हैं। ओके, -4 लिखेंगे, a कितना है 2 लेंगे और c कितना है 6 लेंगे। ओके, अब देखो इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5√3 का स्क्वायर का मतलब है 5 का भी स्क्वायर करो और √3 का भी स्क्वायर करो। तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा और √3 से ये स्क्वायर से अंडर खत्म, 3 बचेगा, 25 या 75, 75 माइनस 6 दूनी 12 चौक 48, 12 चौक 48। जब दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 37। कितना जाएगा बेटा 37। डी की वैल्यू तो ये मिल गई हमें। जब डी की वैल्यू निकल गई तो हम निकालेंगे √d। किसकी वैल्यू निकालेंगे, √d की वैल्यू निकालेंगे। √d की वैल्यू क्यों आगे जरूरत पड़ेगी। अच्छा, प्लस माइनस √d, खाली d की वैल्यू √d की मतलब होता है प्लस माइनस √d, तो प्लस माइनस √37। तो प्लस माइनस √d की वैल्यू होगी प्लस माइनस √37 होगी। अब निकालेंगे मूल बोलते हैं इन्हें और इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो मूल या रूट जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b कितना है हमारे पास, माइनस साइन लगाएंगे। b की वैल्यू देखो अभी आपने देखी थी, यहाँ पे देख रही है 5√3 है, तो 5√3 लिख लेंगे यहाँ पे।
और बेटा ये तो हमारा b हो गया, आप देख सकते हैं b मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मेरा b की वैल्यू तो ये हमारे यहाँ से मिल गई। अच्छा इसके बाद जो वैल्यू रहती है हमारी वो किसकी रहेगी, प्लस माइनस अंडर रूट डी की। तो प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है, अंडर रूट 37 है और अपन में 2, और a की वैल्यू कितनी है, आप a की वैल्यू देख सकते हो कितनी है, 2 है a की वैल्यू। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब हमें वैल्यू लिख लेते हैं, मूल इक्वल टू रूट इक्वल टू माइनस का 5 अंडर रूट 3 माइनस का 5 अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 37 अपॉन में 4 प्लस माइनस अंडर रूट 37 अपॉन में 4। ओके, इसको अब दो बार, या तो आप ऐसे ही रहने दीजिए या इनको दो बार लिख लीजिए। x इक्वल टू माइनस का 5 अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 37 अपॉन में 4 और माइनस का 5 अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 37 अपॉन में 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व फॉर एक्स। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए इसको क्या करना है, एक्स के लिए हल करना। द्विघात सूत्र का उपयोग करते हुए एक्स के लिए हल कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और द्विघात सूत्र के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं। उसका मैं बता ही चुका हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। एक्स स्क्वायर के साथ वाले को हम ए बोलते हैं, इसके साथ वाले को बी बोलते हैं, एक्स वाले को और खाली वाले को सी बोलते हैं। अच्छा, इसमें अब जैसे बोला कि ये ए है, ये बी है और ये सी है इस वाले केस में, ठीक है ना। तो अब बी स्क्वायर बोला है तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे बेटा। ओके, 4 लगाएंगे, ए हमारे पास कितना है, ए बी है और सी कितना है, माइनस का बी सी है, माइनस का बी सी है। ओके, अब जरा इसको सोल्व करते हैं थोड़ा इजी तरीके से। कैसे, आपको फॉर्मूला याद होगा, चूंकि करके मैं लिख भी देता हूं, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम शुरू से सीखते हुए आए हैं, 6ठी 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में सीखा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसका यूज करेंगे तो देखो a स्क्वायर, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर ये होगा, मतलब a स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, फिर बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये जो ac है इसका स्क्वायर, ac का होल स्क्वायर। ओके, माइनस लगाएंगे 2ab, 2 लगाएंगे और a हमारे पास कितना है, बी स्क्वायर और c कितना है हमारे पास, ac। ओके, अच्छा माइनस 4, ये माइनस से माइनस का साइन कितना है, प्लस का साइन आएगा, 4 लगाएंगे यहाँ पे। ओके, और देखो a b यहाँ पे 2 बार है तो बी स्क्वायर हो जाएगा a बी स्क्वायर c। ओके, अब इसे सही से लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे एज इट इज इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, इसको स्क्वायर लगा के 4 नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि अभी अगले स्टेप में इसको थोड़ा सही से हमें और एक स्टेप और लगाना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे जो भी करना है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2a बी स्क्वायर सी। तो देखो 4a स्क्वायर बी सी, 4a बी स्क्वायर सी में से 2a बी स्क्वायर सी घटेगा तो कितना प्लस का बचेगा, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, जब 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस का 2a बी स्क्वायर सी बचेगा। ओके, अब ये किसका फॉर्मूला होता है, तो हमें पता है चूंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखने वाले हैं b स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर बेटा। ओके, यहाँ पे डी तो आएगा सारे में, यहाँ पे सब में डी लगा लीजिएगा, नहीं लगाया तो। ओके, जब हमारे पास इतना आ गया तो ये तो डी निकल गया, अब निकालेंगे अंडर रूट डी। अंडर रूट डी का मतलब हो गया कि इस पे भी अंडर रूट चलाएंगे, प्लस माइनस के साथ में होगा। ओके, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। ओके, ये अंडर रूट डी की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये इसमें हम वैल्यू को रखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, द्विघात सूत्र में, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बेटा मैंने ये सारी वैल्यू यहाँ लिख ली, ए बी सी की वैल्यू लिख ली और अंडर रूट डी की वैल्यू भी लिख ली। अब देखो यहाँ पे जैसे उसने बोला है रूट क्या, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो ये वाला, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, द्विघात सूत्र कहते हैं इसको। अच्छा, अब इसके अंदर अंडर रूट देखो बी की वैल्यू रखेंगे, बी कितना है, माइनस साइन लगाएंगे और बी है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर प्लस ए सी। ओके, और नीचे कितना है 2a की वैल्यू कितनी है, ए बी, 2ab। ओके, इतना लिख लेंगे इसमें हम।
अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, आगे ध्यान से देखेंगे बेटा, क्योंकि हमें इसे x के लिए वैल्यू निकालनी थी, तो वो हमें x के लिए वैल्यू अब हमें मिल जाएगी इसके लिए। अब इसको दो पार्ट्स में ले लेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। x इक्वल टू माइनस का साइन b² माइनस AC अपॉन 2AB, ओके, और प्लस b² प्लस AC पूरे के ऊपर, ओके, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लेंगे। अच्छा, फिर ऐसे यहाँ x इक्वल टू लेंगे इधर माइनस b² माइनस AC ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे इस बार माइनस लेंगे b² प्लस AC अपॉन 2AC 2AB, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का b² हो जाएगा, प्लस का AC हो जाएगा, प्लस का b² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस का AC हो जाएगा, अपॉन में 2AB 2AB, b² से b² खत्म हो गया। अच्छा, इधर की तरफ में क्या बचेगा, माइनस का b² प्लस का AC हो जाएगा, और यहाँ माइनस का b² हो जाएगा और माइनस का AC हो जाएगा। अब आप देखो नीचे कितना, 2AB प्लस AC से माइनस AC खत्म हो गया। अच्छा, इधर क्या बचा और इधर क्या बचा देखते हैं, प्लस का AC प्लस का AC प्लस का 2AC अपॉन AB 2AB, ओके, x इक्वल टू। अच्छा, और इधर में क्या बचेगा, माइनस का b² माइनस का b², तो माइनस का 2b² बचेगा अपॉन 2AB। तो देखो 2 से 2 खत्म, b² का मतलब 2b होते हैं। कैसे, अब मैं ओपन करके लिखूंगा यहाँ पे अगले स्टेप में, a से a खत्म, 2 से 2 खत्म, c अपॉन b इसका आंसर होगा x इक्वल टू, और इसका आंसर होगा माइनस b इंटू में b अपॉन AB। तो देखो b से b खत्म, माइनस का b अपॉन a इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। x के लिए दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, अभी क्वेश्चन नंबर 7 करा था हमने। तो अगर द्विघात समीकरण इसके मूल समान हो तो सिद्ध कीजिए इसके बराबर होगा। मतलब इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स प्रूव दैट c² बराबर a² ब्रैकेट 1 प्लस m²। तो जब मूल समान होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स समान मूल, तो फॉर्मूला होता है d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब d किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 के। तो मतलब हम यहाँ कह सकते हैं b² किसके बराबर होगा, 4ac के बराबर हो जाता है जब ये मूल समान होते हैं। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये a है, ये x के साथ वाला b है, और ये खाली वाला c है। तो b² बोला तो 2mc², ओके, बराबर 4। a कितना है हमारे पास में, 1 प्लस m², 1 प्लस m², आप देख सकते हैं। और फिर c कितना है हमारे पास में, c² माइनस a², ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और m² c², ओके, इक्वल टू 4। इनकी गुणा कर लेते हैं, एक की गुणा करते हैं, एक की गुणा किससे, c²। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे ये c² माइनस a², ओके। अब की बार m² को लेंगे और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे c² माइनस a²। अब इसको देखो ध्यान से क्या करने वाले, इस 4 से 4 तो खत्म हो गया, m² c² यहाँ बचेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा c² माइनस a² एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा, जब m से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो हो जाएगा m² c² माइनस m² a²। तो अब यहाँ पे क्या बचता है और हमें क्या लेकर आना है, आप देखो 1 प्लस m² हमें c² के बराबर सिद्ध करना था। c² बराबर, यहाँ लिख लेता हूं मैं इसे, चलो पहले थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर ले लेंगे जो भी निकलता है हमारा, ठीक है। तो ये m² c² से m² c² खत्म, क्योंकि अगर ये दोनों सेम साइन है बराबर के दोनों तरफ तो हम इनको काट सकते हैं। अच्छा, अब c² को मैं इधर ही रखने वाला हूं और सबको उठा के उधर ले जाऊंगा। मतलब ये हुआ c² बराबर a² प्लस m² a², ओके। अब इसमें से अगर मैं कॉमन निकालता हूं a² तो क्या निकलेगा, 1
यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, m स्क्वायर बचेगा, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है उस पूरी संख्या को वहां से जब दोनों तरफ एक जैसी हो तो उसको एक बार बाहर निकाल के रख लेते हैं, और जब यहाँ कुछ नहीं बचता तो 1 लिखेंगे प्लस m स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ c स्क्वायर है ही, तो आप देखो यही हमें सिद्ध करना था, ये हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। आप देख सकते हो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा यदि ए और बी जो है क्या है, रियल है, वास्तविक हैं। यदि ए और बी क्या है, वास्तविक हैं, और तो हमें दर्शाना है कि जो इसकी इस इक्वेशन की जो मूल होंगे वो रियल होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। इंग्लिश में इफ ए एंड बी आर रियल एंड ये ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, देन शो दैट, हमें बताना है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ओके, तो रियल एंड अनइक्वल का केस क्या वो बता देता हूं। पहले मैं आपको एक चीज और, यहाँ पे ये ए है हमारे पास, ये पूरा बी कहलाएगा और ये पूरा माइनस के साथ में सी कहलाएगा। तो फॉर्मूला होता है डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पे हम लिखें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये केस कब होता है, जब रूट्स कहते हो, रूट्स रियल एंड अनइक्वल, मूल कैसे हो, वास्तविक तथा भिन्न हो, वास्तविक तथा भिन्न मतलब अलग अलग। ठीक है बेटा, तब ये केस लागू होता है। अब इसके बाद में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया तो 5a प्लस बी, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर की वजह से, और 4ac इक्वल टू 4ac नहीं लेते, माइनस का निशान लगाएंगे, 4 लगाएंगे, बड़ा करके लेंगे, तो 4 लगाएंगे। 4 के बाद a कितना है, a माइनस बी, और c कितना है हमारे पास में, माइनस का 2a माइनस बी। ओके बेटा, अब ग्रेटर देन 0। अब इसे थोड़ा सा और कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर रखेंगे, जब ब्रैकेट को खोलेंगे मल्टीप्लाई में तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस का a माइनस बी और a माइनस बी यहाँ पे, तो a माइनस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इसे हम आगे हल नहीं करेंगे, यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, वो आप ध्यान से सुनेंगे। क्या, जब भी जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, उनका सम, उनका रियल नंबर्स का सम क्या होगा, ऑलवेज रियल होगा, ठीक है, और वास्तविक होगा। तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ जाती, ये वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस करके सोल्व करके अगर 0 आ जाती तो हम कहते हैं नहीं। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखो a माइनस बी का स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे 25a स्क्वायर 25b स्क्वायर 25 दूनी 50ab। अच्छा, क्योंकि हमें पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 का मतलब 25 दूनी 50 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब इससे करेंगे सेम एज, यहाँ पे करेंगे 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, 8 की गुणा 2ab होगा तो 8 दूनी 16ab ग्रेटर देन 0। अब आप देखो 25a स्क्वायर और 8 33a स्क्वायर, 25 और 8 33b स्क्वायर, 50 में से 16 माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 16 माइनस करेंगे तो प्लस का साइन बचेगा और कितना बचेगा 34ab ग्रेटर देन 0। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्याओं का सम क्या होगा, ऑलवेज वास्तविक संख्या होगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए हम कहेंगे इसके मूल अतः सो इट्स रूट आर रियल एंड अनइक्वल। क्योंकि बेटा अगर ये वैल्यू 0 आ जाती तो हम कहते इक्वल है, लेकिन जब इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर्स होते हैं उनको जब हम जोड़ते हैं तो एक रियल नंबर ही आएगा, तो हम कहेंगे ये इसके रूट होंगे लेकिन 0 से बड़े होंगे, इसलिए इसके रूट क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस AC प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, तो प्रूव करना है हमें ये इसके रूट क्या है, मतलब ये चीज यहाँ बताइए इस पूरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो क्या है, इक्वल है। तो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, ये दोनों इस रूप में होंगे, फ्रैक्शनल के रूप में इसमें होंगे। यदि समीकरण इसके मूल बराबर हो सिद्ध कीजिए ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी या AD बराबर BC के होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्यूशन की तरफ। तो मूल बराबर है, मूल बराबर हो तो इक्वल रूट्स, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डी बराबर क्या होता है, 0। क्या होता है, डी बराबर 0। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, बी कितना है हमारे पास, देखो ABC मैं बता देता हूं, ये A है हमारे पास, और ये B है, और ये हमारे पास C है। तो B हमारे पास हो जाएगा माइनस का निशान, देखो माइनस का 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और AC प्लस BD इसका भी स्क्वायर करेंगे। ओके, और 4AC बोला उसने, या तो इसको देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4AC लिखो, या फिर ऐसे लिख लो बी स्क्वायर बराबर 4AC। ओके, मैंने यहाँ पे देखो AC की वैल्यू, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर की वैल्यू लिख ली, पूरी बी स्क्वायर की वैल्यू है। मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ, साफ साफ पूरा कट करके दिखाता हूँ। देखो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 4AC इधर आके प्लस का 4AC हो जाएगा। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है, ये पूरी है, तो मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर बोला है उसने क्वेश्चन में, क्या बोला है, बी स्क्वायर। तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे -2 का, और इसका भी करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे -2 का स्क्वायर, ओके, और AC प्लस BD इसका स्क्वायर। अच्छा, इक्वल टू 4 लगाएंगे। ए और सी कितना है हमारे पास, देखो ए हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखने वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी हमारे पास कितना है, प्लस का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाता है। कितना होता है, 4। AC प्लस BD का होल स्क्वायर है। ओके, पहले जो काम होने वाला हमने वो कर लिया। ओके, 4 को एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस पूरे से, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे ए स्क्वायर वाला लिखा, बी स्क्वायर वाला लिखेंगे, प्लस का बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 4 खत्म हो गया। अब इसको ओपन कर लेंगे, ए का स्क्वायर, इसको पूरे को हम ए मानेंगे, इसको पूरे को बी मानेंगे, तो बेटा ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB। अब आप देखो ऐसे इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई डी से, ए स्क्वायर प्लस डी, ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई डी से, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे प्लस में 2ABCD लिखेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म, 2ABCD यहाँ बचा है यहाँ पे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसे करने के लिए। तो बेटा देखो इसको हम क्या करेंगे, जो बचा 2ABCD इक्वल टू AD का स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, फिर सोल्व करेंगे इसको। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका जो रहेगा बेटा, क्या रखना है आपको, यहाँ ध्यान से देखें कि इसके अंदर इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 0 बराबर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, और ये माइनस का इधर प्लस का इधर आके माइनस का 2ABCD बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद होगा, चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको ए माइनस बी का लिखेंगे, मतलब AD माइनस BC का होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट 0 के साथ में
खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 के साथ में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AD माइनस BC इक्वल टू 0। तो AD किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का BC, इधर आके प्लस का BC हो जाएगा। अब आप देखो, ये मैंने बोला था या तो ये लेकर आना या फिर A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D। मतलब ये D C के नीचे पहुंच जाएगा, ये B A के नीचे आ जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। हम लिखें इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।